स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अगर टेंस की बात की जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद प्रयोग किया जाने वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस टेंस में नंबर 2 पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में मैं आज आपके लिए 6 उन टॉपिक को लेकर के आया हूं जिन 6 टॉपिक को बहुत कम इंडियंस ही जानते हैं। वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में या मुख्य क्रिया में रहा, रही, रहे के साथ है, हूं, हो अर्थात रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं लगा होता है, वह हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं स्टूडेंट्स। बट ये हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो हमारा जो तरीका है, यह सारे वाक्यों पर लागू नहीं होता है। तो आइए उन 6 तरीकों में हम नंबर 1 को देखते हैं क्या है। नंबर 1 जो हमारा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उस वाक्य की इंग्लिश बनेगी जो उस समय हो रहा हो। आप सीधे अर्थों में ऐसे समझ सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इफ द एक्शन इज गोइंग ऑन दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर बोलने के टाइम में अगर हम कुछ बोल रहे हैं, अगर उस समय कार्य जारी है, तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। एग्जाम्पल से आप समझे कि आप घर से बाहर निकले और आपने देखा कि बारिश हो रही है, तो आपने कहा वर्षा हो रही है, तो इट्स रेनिंग। आपने निकल करके देखा तो कार्य हो रहा था, तो इसकी इंग्लिश आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। नंबर 2 को देखते हैं। नंबर 2 वाला रूल हमारा यह है कि यह जरूरी नहीं है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा, रही, रहे आए, उसकी इंग्लिश आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे। एग्जाम्पल आप समझें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में 2 तरह के कार्य होते हैं। एक हमारा होता है रेगुलर और एक होता है हमारा वन टाइम। जो हमारा रेगुलर होता है उसकी इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनती है, रहा, रही होने के बावजूद भी। और जो हमारा जो है वन टाइम होता है उसकी इंग्लिश हम कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। एग्जाम्पल आप देखें कि यदि आप जो है अपने फ्रेंड से मिले और आपने अपने फ्रेंड से कहा कि यार कहाँ रह रहे हो, दिख नहीं रहे हो, तो उसने कहा कि यार मैं नोकिया में काम कर रहा हूँ। उसने कहा मैं नोकिया में काम कर रहा हूँ, तो वह नोकिया में काम एक दिन नहीं कर रहा है बल्कि रिपीट हो रहा है, प्रतिदिन करता है, डेली करने जाता है। तो इसकी इंग्लिश होगी आई वर्क इन नोकिया। अगर वह कहता है आई एम वर्किंग इन नोकिया, तो ये हमारा गलत हो गया। उसी तरह से अगर मुझसे कोई पूछता है आप क्या कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि मैं पढ़ा रहा हूं। ये गलत है, मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं पढ़ाने का काम डेली करता हूं। नंबर के वाक्य को देखते हैं कि आप अपने फ्रेंड के घर गए, उसके फादर बैठे हुए थे। सपोज आपके फ्रेंड का नाम रामू है, आपने कहा रामू कहाँ है, तो उन्होंने कहा रामू स्नान कर रहा है, रामू नहा रहा है। तो यह जो काम है वह वन टाइम हो रहा है, वो उस समय हो रहा है जब वह कहे, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग में आ गया, तो ये हमारा वन टाइम है। तो इसकी इंग्लिश भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। अगला आप देखें, रूल नंबर 3 देखें कि जिस सेंटेंस में हाल फिलहाल, आजकल, अभी इस तरह के अगर वर्ड्स आते हैं, तो उनका ट्रांसलेट भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। जैसे एक सेंटेंस है कि आजकल कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आजकल कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, तो इसका ट्रांसलेट आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में आजकल आया हुआ है। अगला देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा यह है कि इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखे जा सकते, अर्थात उसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते। उसमें हमारा आता है लाइक है, टच है, स्मेल है, लुक है, थिंक है। अब एक सेंटेंस है मैं पसंद कर रहा हूं, अब इसकी इंग्लिश आई एम लाइकिंग नहीं होगी, आई लाइक होगा, आई लाइक होगा। लाइकिंग लगाने पर यह हमारा जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जो अगला हमारा रूल है वह अगला रूल यह है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कभी कभी फ्यूचर का भी सेंस देता है। जैसे सलमान खान अगले साल शादी करने जा रहा है, यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोला जा रहा है, जबकि यह कार्य हमारा अगले साल हो रहा है। अगले महीने में मैं एक कार खरीदने जा रहा हूं, तो इसका ट्रांसलेट भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, बट ये हमारा फ्यूचर का सेंस दे रहा है। स्टूडेंट्स, जो अगला मैं आपको रूल बताने जा रहा हूं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जैसे एक सेंटेंस आप देखें, लिखा है कि वह दरवाजे पर खड़ा है। सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे तो आ है, ई है, ए है, आ रहा है। तो आ है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आने पर इस सेंटेंस का ट्रांसलेट हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, अर्थात सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। बट ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेट आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। वह खड़ा है, तो यहाँ पर देखा खड़ा होने का काम जारी है, तो इसकी इंग्लिश भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। ही इज स्टैंडिंग, वह सोई हुई है। शी इज स्लीपिंग। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आज के ये कुल 6 पॉइंट्स जो काफी इंपॉर्टेंट थे। स्टूडेंट्स, सेंटेंस कोई भी हो उसका जो ट्रांसलेट होता है वह 4 तरह के वाक्यों से बनता है। पहला हमारा पॉजिटिव या अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोनेगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। इस तरह से हम इसको बनाते हैं। जैसे राम जा रहा है, राम नहीं जा रहा है, क्या राम जा रहा है, क्या राम नहीं जा रहा है। तो आइए प्रेजेंट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पॉजिटिव या अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा वह हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस इजारम प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाएगी। ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करते हैं, केवल आई के साथ एम का यूज करते हैं, और यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस है, वह एक पत्र लिख रहा है, तो वह की इंग्लिश हो गई ही के साथ लगाएंगे इज। लिखने की इंग्लिश राइट हो गई, राइट में आईएनजी लगाएंगे, तो ही इज राइटिंग, और क्या लिख रहा है, अ लेटर। ही इज राइटिंग अ लेटर। एक सेंटेंस देखें, सेंटेंस है कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई के साथ क्या लगाएंगे, आई एम। पढ़ाने की इंग्लिश टीच में लगाएंगे आईएनजी, आई एम टीचिंग, क्या पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस हमारा है वर्षा हो रही है। तो जिस सेंटेंस में वर्षा हो रही है, पानी बरस रहा है अगर दिया है, तो उसका ट्रांसलेट बनाते समय सब्जेक्ट अपने पास से इट लगाया जाता है, तो इट हो जाएगा, इट के साथ इज लगाएंगे इट्स, और रेन में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा इट्स रेनिंग। इसके नेगेटिव को देख लेते हैं। नेगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ड 24 होता है, और उस 24 में सब्जेक्ट के बाद जो सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया के बाद आप नॉट लगा देंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वह हमारा इजारम है, तो इजारम के बाद आप नॉट लगा देंगे, तो सब्जेक्ट प्लस इजारम प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। तो लेट मी रिपीट, सब्जेक्ट प्लस इजारम प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब एक सेंटेंस देखें, सेंटेंस है तुम एक गीत नहीं गा रहे हो, तो तुम की इंग्लिश हो गई यू के साथ क्या लगाएंगे, आर, तो हुआ यू आर के बाद क्या होगा, नॉट। यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। एक सेंटेंस देखें, लिखा है कि वे लोग कठिन परिश्रम नहीं कर रहे हैं, वे लोग कठिन परिश्रम नहीं कर रहे हैं, तो वे लोग की इंग्लिश हो गई दे के साथ हमारा क्या लगेगा, आर, तो दे आर नॉट वर्किंग हार्ड, हार्ड वर्क नहीं होगा, वर्किंग हार्ड, दे आर नॉट वर्किंग हार्ड। इंटरोगेटिव को देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, एस एंड नो टाइप, दूसरा होता है WHR क्वेश्चन वर्ड टाइप। जब हिंदी में सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो उसकी इंग्लिश हम हेल्पिंग वर्ब यानी इजारम से बनाएंगे, और हिंदी सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, किसने, कितना, कितनी, किसके साथ, किस लिए, कितना देर से, किसके साथ, किस कारण से, किस वजह से, कितना देर तक आदि अगर हमारे क्वेश्चन वर्ड आएंगे, सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिखेंगे, पुनः हम जो है हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होगा WHR क्वेश्चन वर्ड प्लस इजारम प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लेट मी रिपीट, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस इजारम प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखें, सेंटेंस हमारा है कि क्या हम लोग अपना पाठ याद कर रहे हैं, तो क्या से स्टार्ट है, तो क्या की इंग्लिश सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी, सब्जेक्ट यहाँ हम लोग है तो हो जाएगा और वी लर्निंग, वी के साथ अपने की इंग्लिश और लिखी जाएगी, आर वी लर्निंग और लेसन। अपने की इंग्लिश आपको कई बार बताया गया है कि आई के साथ माई, यू के साथ योर, ही के साथ ही, सी के साथ हर, दे के साथ देयर लगाया जाता है। उसी प्रकार से एक सेंटेंस और देखें, क्या रमेश गरीबों की मदद कर रहा है, तो इज रमेश
हेल्पिंग द पुअर, गरीबों की इंग्लिश हमारी द पुअर होगी। जब इसी सेंटेंस के पहले आप क्या लगा देंगे, क्या के पहले आप किसी क्वेश्चन वर्ड को लगा देंगे और क्या हटा देंगे, तो हमारा यह क्वेश्चन वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए इंटरोगेटिव में जो WH है उसको देखते हैं। लिखा है तुम क्या कर रहे हो, यही अब क्या सेंटेंस के बीच में आ गया है, तो इसी सबसे पहले लिखेंगे तो हो जाएगा व्हाट आर यू डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट एम आई डूइंग, वे लोग क्यों हंस रहे हैं, व्हाई आर दे लाफिंग। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप ढेर सारे सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव पर आते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। स्ट्रक्चर देख लें इसका, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस इजारम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ड फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड। लेट मी रिपीट, WH क्वेश्चन वर्ड प्लस इजारम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ड फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक सेंटेंस है, क्या वह नहीं जा रहा है, तो सेंटेंस क्या से स्टार्ट है, तो क्या की इंग्लिश इजारम से लिखी जाएगी। वह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज ही नॉट गोइंग, इज ही नॉट गोइंग। अगर इसी को कहा जाए वह क्यों नहीं जा रहा है, तो क्यों सेंटेंस के बीच में आया है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे तो हो जाएगा व्हाई इज ही नॉट गोइंग, व्हाई इज ही नॉट गोइंग। एक सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस हमारा कौन से स्टार्ट है, लिखा है कौन नहीं पढ़ रहा है, तो कौन की इंग्लिश हु होती है, हु सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ इज लगाएंगे। तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इन दोनों को पढ़ा दिया हूं। अब एक सेंटेंस है वह जाता है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो वह जाता है, वह नहीं जाता, क्या वह जाता है, क्या वह नहीं जाता। इसी को आप कॉन्टिन्यूअस में लाएंगे, वह जा रहा है, वह नहीं जा रहा है, क्या वह जा रहा है, क्या वह नहीं जा रहा है। अगर इसको आप एक बार रिपीट करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि ही गोज, ही डज नॉट गो, डज ही गो, डज ही नॉट गो, इज गोइंग, इज नॉट गोइंग, इज ही गोइंग, इज ही नॉट गोइंग। इस प्रकार से आप जो है बोलते रहिए, आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, आपको अच्छी खासी इंग्लिश बोलने आ जाएगी। लेट मी रिपीट, ही गोज, ही डज नॉट गो, डज ही गो, डज ही नॉट गो, इज गोइंग, इज ही गोइंग, इज ही नॉट गोइंग। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये अंतर रहे, ये इसके कुछ रूल्स रहे। आई होप कि आप मेरे इन वीडियो से बहुत बेहतर ढंग से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप समझ जो है चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप बेहतर ढंग से तैयारी कर सकें। तो स्टूडेंट्स अभी आपका यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त नहीं हुआ है, मैं अगले वीडियो में इसी का दूसरा भाग लेकर के हाजिर हो रहा हूं कल। तब तक के लिए गुड बाय।